हजारों करोड़ों रुपया इस देश का विदेशी बैंकों में सड़ रहा है और वो कहते हैं देश आगे बढ़ रहा है। नहीं बढ़ी है आमदनी पर खर्चा बढ़ता जाता है, करें गुजारा कैसे हम, हर दाम चढ़ता जाता है। अरे एक नंबर से मिले न राशन, काटो दिन उपवास का, ठग मिलजुल कर खाए मलाई, भोग करे हम छास का। बिगड़ा दाम बने जब खर्चो पत्ता 20-50 का, इनका जोर चले तो मांगे हफ्ता हर एक सांस का। ये तो मोहरे हैं, लुटेरे तो सब ऊपर हैं, मुल्क बेच के लाखों करोड़ों खा गए। बस उनको न छोड़ेंगे, बस पूरा हिसाब लेंगे, बस हक अपना छीनेंगे, बस सारा पैसा वापस लाएंगे। जब वापस हमारा खजाना आएगा, भारत में कोई भी निर्धन न रहेगा, खुशहाली का सपना हकीकत बनेगा। देखना तोड़ेंगे जंजीरें, झूलेंगे आसमान, लौटेगा अब फिर से हमारा स्वाभिमान। जागी है उम्मीदें, जागा है हिंदुस्तान, अब सहे जुल्म क्यों हो गया। इस जन चेतना यात्रा का आज 6ठा दिन है और प्राय सब स्थानों पर मैं इस बात का भी जिक्र करता आया हूं कि इस यात्रा से पहले मैंने 5 यात्राएं की है और यह मेरी 6ठी यात्रा है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि पूर्व की 5 यात्राएं और यह 6ठी यात्रा, उसमें सबसे बड़ा अंतर क्या है। लोगों को ख्याल नहीं आता है, वो सोचते हैं कि पहले की 5 यात्राएं, राम रथ यात्रा अयोध्या के मंदिर के लिए थी, उसके बाद की स्वर्ण जयंती रथ यात्रा वह स्वराज्य के स्थान पर सुशासन लाने के लिए थी और यह मुख्य रूप से काले धन को वापस लाने के लिए है। लेकिन मैं अगर 5 की 5 यात्राएं और इस एक यात्रा में सबसे बड़ा अंतर मानता हूं कि जो मेरे लिए कष्टकारक है, वो अंतर यह है कि पहले की 5 यात्राओं में मेरा पूरा सहयोग करने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस यात्रा में वैसा सहयोग नहीं कर सकते और इसीलिए यात्रा आरंभ करने के पूर्व संध्या को उनके पास गया था।
उनको बताया था कि इस प्रकार से छठी यात्रा 40 दिन की फिर से मैं करने निकल रहा हूं और उनका आशीर्वाद लेने आया हूं। जैसी स्थिति में वो आज है उसमें भी मुझे लगा कि उनके चेहरे पर एक चमक आ गई और उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे। मित्रों, इस यात्रा की भूमिका 2009 के लोकसभा के चुनाव के समय मेरे व्याख्यानों में बनी थी और मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार इस बात का जिक्र किया कि बहुत बार कहा जाता है कि भारत के विकास के लिए जितने संसाधन चाहिए वह देश के पास है नहीं। उन्हीं दिनों में मैंने पढ़ा था कि विदेशी बैंकों में, विशेषकर स्विट्जरलैंड की बैंकों में और स्विट्जरलैंड की बैंकों के जिस प्रकार के बैंकिंग सीक्रेसी के कानून हैं, वैसे कानून जिन जिन और देशों में है उन बैंकों में भारत के बहुत सारे धनाढ्य लोगों ने, जिन्होंने कर चोरी करके काला धन अर्जित किया है या जिन्होंने भ्रष्टाचार करके काला धन अर्जित किया है या जिन्होंने आतंकवाद के जरिए काला धन अर्जित किया है या जिन्होंने दुष्ट काम करके कई प्रकार के काला धन अर्जित किया है, वो अपना काला धन छुपाने के लिए उन बैंकों में जमा कर